यूपीएससी का एग्जाम का बस एक फसाना है। कागज की कॉपी है, बारिश का जमाना है। फिर से दर्द है, आंखों में नमी है। फिर आग का दरिया है, फिर डूब के जाना है मेरे भाई। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, रमेश कासरा आप लोग का स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आज का वीडियो है कि आईएएस, आप लोग अब नाम सुन करके ही आईएएस कैसे बने। तो आईएएस कैसे बने, क्या इसका क्वालिफिकेशन होगा हम लोग जानेंगे, और इसका जो है कट ऑफ क्या होती है। इसके बाद हम लोग आप परसेंटेज जानेंगे, और इसके बाद जो है अटेम्प्ट जानेंगे, कितने अटेम्प्ट हम लोग कर सकते हैं कास्ट वाइज। और इसके बाद हम लोग जानेंगे उसके सिलेबस को और उसके सैलरी को भी जानेंगे। और इतने चीज़ें मतलब 6 से 7 पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग को जानने के लिए अगर आप सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहले नंबर ये बता दें कि अगर ये कह रहे हैं कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो ये बहुत गलत बात है। आप लोग आईएएस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे दोस्तों। आईएएस का कोई एग्जाम नहीं होता। आईएएस आप लोग यूपीएससी का जो है आप लोग सिविल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोग सिविल, आप लोग कभी भी कोई किसी से आपसे कोई पूछेगा तो आप लोग कहिएगा सिविल सर्विसेज का एग्जाम की तैयारी मैं कर रहा हूँ या यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो यूपीएससी तो आप लोग जान रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका मतलब होता है मेरे भाई। जैसे यूनियन जो है सर्विस कमीशन इसका, और आईएएस का मतलब क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो है सर्विस, मतलब इसका हिंदी होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा। एक बहुत बड़ा एग्जाम है जिसे इसे जो है यूपीएससी क्लियर करवाती है, यूपीएससी जो है कंडक्ट करवाती है। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम है। इसको नाम सुन करके यार हर एक बच्चे का सपना होता है मेरे भाई कि एक बार चाहे आईएएस बनूं या ना बनूं, यार कम से कम उसका पेपर तो दूं, एग्जाम तो दूं। हर एक स्टूडेंट का सपना होता है मेरे भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोई भी किसी के मुँह से सुनो तो एक बार जरूर यार, चाहे हो या ना हो, लेकिन आईएएस का एग्जाम देने का उसका सपना होता है। ये बहुत बड़ा एग्जाम है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे इसमें। हम 10 से 12 मिनट के पहले ही इसे समाप्त करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। तो आप लोग अगर ठान लिए आईएएस बनना तो इस चीज़ को सुनिएगा और नोट डाउन करिएगा, क्योंकि मेरे भाई लिख नहीं पाऊंगा। आप लोग नोट डाउन करिएगा। अगर दिक्कत होगा तो मेरे जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करिएगा, या व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, मैं आपको पूरा सिलेबस एकदम सेंड कर दूंगा। बाकी मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आप लोग उसको नोट डाउन जरूर करिएगा, एक कॉपी और एक पेन निकाल लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो क्वालिफिकेशन मेरे भाई आप लोग को जो है क्वालिफिकेशन में आप लोग जो है आप लोग पहले यूनियन सर्विस कमीशन, इसका मतलब होता है आप लोग जान रहे सिविल सर्विसेज एग्जाम। बाकी इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है, क्वालिफिकेशन में पहले इसमें हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। तो मेरे भाई इसमें आपका आईएएस आता है, आईपीएस आता है, आईएफएस आता है, आईआरएसएस होता है। ये सब बहुत बड़े बड़े पोस्ट हैं। टोटल मिला करके 24 पोस्टेड आती है, 24 पोस्टेड आती है इसमें। अब इसमें डिपार्टमेंट क्या होता है, तो डिपार्टमेंट मेरे भाई आप लोग को जो हेड ऑफ जो है डिपार्टमेंट होता है, जो कि आप लोग हेड होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के। जैसे आपके आईएएस हुए तो वो डिस्ट्रिक्ट के मालिक होंगे। बाकी आप लोग के अगर आप लोग के आईपीएस हुए तो आईपीएस आप लोगों के मेरे भाई जो है वहाँ के जो है पुलिस डिपार्टमेंट के, जो पुलिस डिपार्टमेंट रहेगा उसके जो है वो लोग हेड होंगे। ये चीज़ें कहा गया है। बाकी अब आप लोग जानेंगे कि इसका जो है क्वालिफिकेशन क्या होता है। अब हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप करके जानेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या होता है। इसके बाद धीरे धीरे नीचे जाएंगे। तो क्वालिफिकेशन मेरे भाई आप लोग ग्रेजुएट होना जरूरी है, या 12th के बाद नहीं दे सकते। आप लोग ग्रेजुएशन होना जरूरी है। आप लोग ग्रेजुएशन में चाहे आप लोग बीबीए किया हो या एमबीए या बीबीए किया हो या बीकॉम किया या बीएससी किए हो या बीए किए हो, मतलब चाहे जो किया या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हो, बीसीए किए हो या कोई भी, मतलब जो है ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसमें परसेंटेज की जो है आप लोग नीचे बताएंगे। अब इसको बाद जो है एलिजिबल होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों आप लोग दूसरा पॉइंट है इसमें कोई आपको इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए। आप लोग भारतीय नागरिक होना जरूरी है, क्योंकि भारतीय नागरिक नहीं है तो आप लोग इस एग्जाम को नहीं दे सकते, ये कहा गया। बाकी ये कंडीशन आपके आईएएस और आईपीएस में है। बाकी आप लोग जो है इंडियन जो सिटीजनशिप होना जरूरी है मेरे भाई इसमें। बाकी जो है आप लोग आईएफएस हुआ, आईआरएसएस हुआ आदि के लिए आप लोग माइग्रेट हो सकते हैं। माइग्रेट का मतलब ये होता है मेरे भाई कि नेपाल, भूटान, आप लोग जो है इस जैसे देश से, पाकिस्तान, ऐसे मतलब देश से हो सकते हैं आप लोग, ये कहा गया है। बाकी आप लोग जो है इसमें आप लोग देखेंगे हम लोग एज लिमिट कितनी होती है। तो मेरे भाई आप लोग जान लीजिए जनरल के लिए आप लोग की एज लिमिट होती है 21 से लेकर के 32 साल तक, ये आप लोग कंडक्ट करवा सकते हैं। बाकी ओबीसी के लिए आप लोग का 21 से लेकर के 35 साल तक होती है। और आप लोग का जो है एसटी एसटी के लिए 21 से लेकर के 37 साल तक होती है। ये चीज़ें होती है मेरे भाई, आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। आप अटेम्प्ट कितनी बार आप लोग को देना है, अटेम्प्ट के बारे में जानते हैं। तो अटेम्प्ट मेरे भाई आप लोग को जनरल अगर आप लोग हैं तो 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, वो भी आप लोग 32 साल तक।
आप लोग इसके बाद ओबीसी अगर है तो 9 अटेम्प्ट होता है, 9 अटेम्प्ट आप लोग दे सकते हैं। बाकी एससी और एसटी है तो नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसमें बाउंडेशन है कि 37 साल तक ही आप लोग दे सकते हैं, ये बात है। आप लोग 37 साल में जितना मन कहे, 21 साल से लेकर के 37 साल तक जितना मन कहे उतना अटेम्प्ट दीजिए, कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। ये अटेम्प्ट तभी जो है काउंट होगा मेरे भाई, अटेम्प्ट जब आप लोग एग्जाम, ऐसा नहीं है कि आप लोग एग्जाम का फॉर्म डाल दिया आपका अटेम्प्ट काउंट होगा, नहीं। आप लोग अगर प्री एग्जाम में आप लोग बैठेंगे तभी ये अटेम्प्ट आपका काउंट होगा, ये चीज़ें का। इसके बाद आप लोग जो है सिलेक्शन चांस कितना होता है इसमें मेरे भाई, सिलेक्शन चांस इसमें जो आप लोग जो है 0.25 जान लीजिए, 1% भी सिलेक्शन चांस नहीं होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा बच्चे, मतलब इतना कम फॉर्म निकलता है, 600 से 700 फॉर्म निकलता है, 829 840 ऐसे करके निकलता है, उसमें पोस्टेड होती है। बाकी उसमें जो है 10,000 20,000 40,000 ऐसे 30,000 ऐसे लोग जो है फॉर्म डाल देते हैं, तो इसलिए मेरे भाई इसमें चांसेस जो है बहुत कम होते हैं। लेकिन आप लोग को एक सीट चाहिए तो आप लोग हिम्मत मत हारिए मेरे भाई, आप लोग एक सीट के लिए एलिजिबल है और आप लोग वो ले सकते हैं अगर आप लोग के अंदर जज्बा है, अगर आपके अंदर वो कष्ट है, वो जज्बे है, वो हिम्मत है मेरे भाई, हिम्मत मत हारो यार, डर के आगे जीत है मेरे भाई, डरना नहीं बिल्कुल मेरे भाई, पीछे मत हटिए, आप लोग डटे रहिए। आप लोग को एक सीट चाहिए बस, इतना ध्यान लगा दीजिए कि आप लोग को एक ही सीट चाहिए बस। अब आप लोग देखिए एग्जाम पैटर्न क्या होता है मेरे भाई, तो इसमें प्री होते हैं, मेंस होते हैं, इसके बाद इंटरव्यू होते हैं। आप लोग 3 पॉइंट में देना होगा, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। अब प्री में क्या होता है, प्री में मेरे भाई 2 पेपर होंगे आपके। कौन कौन से पेपर होते हैं आप लोग का, एक जीएस का पेपर होगा और एक आपका सीसेट का पेपर होगा। और जीएस का पेपर आपका 100 क्वेश्चन रहेगा 200 नंबर का। बाकी सीसेट का पेपर रहेगा आप लोग का जो है 80 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, वो भी 200 नंबर का रहेगा। बाकी दोस्तों दोनों पेपर में जो है नंबर सेम रहते हैं। बाकी आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर आप लोग को जो अच्छा लगे इसमें दोनों में दिया रहेगा। आप लोग जो चॉइस है, जो आप लोग जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी में दीजिएगा, इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश में। ऐसा वाहवाही में जा करके वहाँ मत दीजिएगा। बहुत लोग होते हैं मेरे भाई वाहवाही में, चलो ठीक है हिंदी यार, इंग्लिश का जमाना है यार, इंग्लिश हम भी देंगे। अरे ऐसे बहुत गलती करे मेरे दोस्त, कई लोग हैं गलती कर देते हैं। अभी एलएलबी में ये अब हिंदी आता नहीं उनको सही से, इंग्लिश में पेपर मतलब देखी देखा वही पुण्य देखी देखा पाप, ऐसा कुछ मत करिए मेरे भाई। दोनों लैंग्वेज मेरे भाई सेम है और हिंदी को मैं तो बहुत ज़्यादा मानता हूँ, मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। बाकी इंग्लिश जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश नहीं जानते, जानते हैं। बाकी और इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी बहुत कम जानते हैं, ये मैं देखा हूँ। मैं कई बच्चों को पढ़ाता हूँ 9th हाई स्कूल इंटर वाले को, तो वहाँ देखा हूँ तो वो चीज़ें होती हैं। हिंदी उनको पता ही नहीं रहता यार, 6, 7, 8 वाले बच्चों को नहीं हिंदी पता रहता, जो सीबीएसई पैटर्न से पढ़ रहा है, सीएससी पढ़ रहे हैं, आईसीएससी से पढ़ रहे हैं आप लोग। अब इसके बाद सिलेबस इसका क्या होता है, सिलेबस आप लोग का जो है टाइम इसका जो है 2 घंटा होता है मेरे भाई, टाइम बता दें इसका प्री का। इसमें आप लोग का सिलेबस करंट अफेयर्स होगा, आप लोग को इंटरनेशनल और नेशनल लेवल से करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। हिस्ट्री होगा, इंडियन जो है इंडियन मूवमेंट होता है, इसके बाद ज्योग्राफी होगा, इंडियन वर्ल्ड और जो है पॉलिटी होगा, ये चीज़ जीएस में होता है। आपके सीसेट में जो है आप लोग को जैसे आप लोग देते हैं कि आप लोग जो है उसको क्वालिफाई सीट रहता है, आप लोग सीसेट दे सकते हैं, इसमें सीसेट होता है। इसके बाद आपका पॉलिटिकल सिस्टम जैसे होता है। इसके बाद इकोनॉमिक्स में जो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, तो इकोनॉमिक्स में आप लोग का डिपार्टमेंट आप लोग जो जनरल इशू होता है, इकोनॉमिक्स भी सिलेबस आता है इसमें, जनरल साइंस होता है, ये चीज़ें आ जाती है। आप लोग जो है करंट अफेयर्स डेली जो है आप लोग को पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, तभी आप लोग का सिलेक्शन होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछते हैं। मैं कई पेपर देखा भी हूँ तो कई मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे उठते हैं। ये चीज़ हुआ। डेली न्यूज़ पेपर आप लोग पढ़िए मेरे भाई, आप लोग का करंट अफेयर देखिए, ऐसे इंग्लिश का पेपर ले लीजिए या हिंदी का पेपर मैं डेली ऐसे ही पढ़ता हूँ। बाकी आप लोग भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदी में है हिंदी में, तो इंग्लिश में इंग्लिश में, दोनों में पढ़िए। अगर इंग्लिश है, अगर आप लोग का इंग्लिश में पढ़ सकते हैं तो बहुत बेटर है, सुधार सकते हैं। अब सेकंड पेपर हम लोग देखते हैं, तो मेरे भाई सेकंड पेपर आप लोग का सीसेट होता है, 2 आवर्स का होता है सीसेट का पेपर, ये भी होता है उसी प्री में एग्जाम में है, 2 घंटा का ये होता है। इसमें कंप्रीहेंशन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, जैसे आप लोग का एसएससी में एग्जाम में आता है वैसे पेपर इसमें आएंगे सीसेट में। सिर्फ आप लोग का जो क्वालिफिकेशन मतलब उसको क्वालिफाई करना रहता है कि क्या चीज़ें जाने, इसके बाद इसका नंबर जो वहाँ जाकर के जुड़ता होता है। डिफरेंस है क्या बिटवीन और फर्स्ट सेकंड पेपर में, तो मेरे भाई फर्स्ट और सेकंड पेपर में डिफरेंस है, ये प्री का मैं बता रहा हूँ, मेंस का नहीं आपको। तो डिफरेंट ये है कि जो है मेरिट बनता है, फर्स्ट पेपर में मेरिट बनता है और सेकंड पेपर का कोई मेरिट नहीं बनता। इसमें जो क्वालिफिकेशन आपको क्वालिफाई होना जरूरी है, 66 नंबर आपको 33% लाना जरूरी है बस, और कुछ नहीं। इसका जो जाकर के उसमें ऐड नहीं होता, मेरिट में ऐड नहीं होता कहीं भी। ये होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इसमें दोस्तों, दोनों में आप लोग को प्री एग्जाम में। बाकी जो है कट-ऑफ क्या होता है, कट-ऑफ मेरे भाई नहीं बता सकता, कट-ऑफ बदलते रहते हैं प्रतिदिन, हमेशा जो है कट-ऑफ ऐसा कुछ नहीं है कि कट-ऑफ, लेकिन फिर भी जो है 112, 113, 114 ऐसे तक जाता है, 108, 110, 98, 96 कास्ट वाइज होता है, ऐसे जाता है।
बाकी मेंस एग्जाम में अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं, तो मेंस एग्जाम में मेरे भाई 9 पेपर होते हैं, टोटल 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में से आपको 7 पेपर पे ध्यान देना, 2 पेपर पे बिल्कुल मत ध्यान देना, क्योंकि 2 पेपर का कोई मेरिट नहीं बनता है, 7 पेपर से ही आप लोग का मेरिट बनेगा, ये चीज़ें हैं। इसके बाद आप लोग को इसमें जो 2 पेपर में आपको 33-33% लाना अनिवार्य होगा, 66-66 नंबर जो होगा, जो मैं आपको सीसेट वाला बताया हूँ वो चीज़ें। इसके बाद जो है मार्क जो है काउंट नहीं होते, जो 2 पेपर के मार्क जो उसमें काउंट नहीं होते। बाकी इसमें इंग्लिश जो है लॉजिकल लैंग्वेज, ये जो है ये पहला पेपर होता है आपका इंग्लिश का होता है, एक जो है आपका, और दूसरा पेपर उसमें होता है आप लोग का संविधान, मतलब लोकल जो है लैंग्वेज, जो संविधान के अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें होती है। बाकी 7 पेपर आप लोग का वैसे ही होगा आप लोग का। इसके बाद पेपर जो है आप लोग फर्स्ट देखिए, आपको एसए होगा, आपको 125 मार्क्स का रहेगा, आपको एसए लिखना पड़ेगा, मतलब जो चीज़ आएंगे। इसके बाद उसमें आप लोग का जीएस होगा, सेकंड पेपर आप लोग का जीएस होता है। जीएस में आप इंडियन हिस्ट्री जो है कल्चरल, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड सोशलाइज, मतलब आप लोग का सोसाइटी, मतलब जो सोशल से रिकॉर्डिंग होगा, ये चीज़ आएगी। आपका थर्ड पेपर आप लोग का कैसे होगा मेरे भाई, तो थर्ड पेपर आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का होगा। इसमें पॉलिटिक्स आता है, सोशल जस्टिस आता है, इंटरनेशनल आपका रिलेशनशिप जो चीज़ें होती हैं, यहाँ से क्या क्या होता है, क्या नहीं, ये चीज़ें आती हैं। आपका फोर्थ पेपर क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी का होता है, इकोनॉमिक्स आपका डेवलपमेंट होता है, बायोमेट्रिक जो है इन्वायरमेंट, ये चीज़ें सब आती है पर्यावरण से रिलेटेड, ये आप लोग की आती है। इसके बाद फिफ्थ पेपर आपका इथिक्स होता है, जो इंटीग्रेटिव ऑब्जर्व इथिक्स का होता है, मतलब उसमें आप लोग का इथिक्स जानने बहुत हार्ड होता है, मतलब जो जो अपने विचारों को लिखना, ये चीज़ें सब चीज़ें होती हैं, आप लोग पढ़ रहे होंगे तो जान रहे होंगे आप लोग का। इसके बाद फिफ्थ पेपर होता है, इसके बाद उसमें वो चीज़ें होती हैं। बाकी आप लोग का जो है फॉर्म भरते समय ही पूरा मतलब पूछ लिया जाता है कि आप लोग किस डिपार्टमेंट में जाते हैं, किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, किस डिपार्टमेंट में IAS IPS IP आप लोग जो है जा सकते हैं, या ऑल इंडिया जो है सर्विस एग्जाम का IAS और IPS IFS ये ऑल इंडिया में होता है। और बाकी जो है आप लोग के जो होते हैं सर्विसेज, जो सेंट्रल लेवल पर होते हैं मेरे भाई, ये चीज़ें होती है। इसका सैलरी क्या होता है, तो इसमें सैलरी अलग अलग होती है, तो आप लोग को 2-3 सैलरी बता देता हूँ। जैसे कि आपका रैंक अगर क्या है, रैंक पे डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कैसे होगी। बाकी आप लोग की सैलरी की जो है कैटेगरी वाइज जो भी होती है, जो कैटेगरी वाइज जॉब मिलेगी उसके अकॉर्डिंग होगी। बाकी जैसे डीएम की सैलरी 50,000 से लेकर के 1.5 लाख तक हो सकती है। मंत्री के सचिव का, विभाग के सचिव के जो होते हैं उनका 1 लाख से 2 लाख हो सकता है। बाकी चीफ सेक्रेटरी अगर आप लोग हैं तो 2 लाख हो सकता है। बाकी आप लोग कैबिनेट के सेक्रेटरी हैं तो उसमें 2 से 2.5 लाख रुपया सैलरी हो सकती है। बाकी आप पे डिपेंड करेगा आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं, आपके मेरिट के अकॉर्डिंग जो है आप लोग किस कैटेगरी में जॉब पा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी डिपेंड करेगा। तो मेरे भाई आप लोग को समझ में आ चुका होगा पूरी जानकारी, और कोई भी जानकारी चाहिएगा तो मुझे संपर्क करिएगा, मैं आप लोग को सारी जानकारी दे दूँगा। मेरे भाई फ़ोन नंबर मेरा जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर मेरे पास एक ही नंबर, आप लोग मुझे संपर्क करिए। मैं आप हर एक चीज़ की समस्याओं का हल, मैं क्यों कहा हूँ मेरे भाई, हर एक समस्याओं का हल सूरज सर। तो मैं आप लोग को जानकारी नहीं रहती मेरे भाई, लेकिन जानकारी चाहे जहाँ से ला करके दूंगा मेरे भाई। अभी मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप लोग जान रहे हैं, देख रहे होंगे मेरे भाई, मैं भी अभी एक स्टूडेंट ही हूँ, 23 साल का अभी एज है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो जो भी एक्सपीरियंस था मैं शेयर किया हूँ, तो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा मेरे भाई। हिम्मत रखिए यार, हिम्मत रखिए, जज्बे रखिए यार, जरूर पूरा होगा मेरे भाई। हम एकदम बिल्कुल मत हारिए यार, डटे रहिए उस पर जो है, जरूर एग्जाम दीजिए, आप लोग का सपना हार में पूरा होगा मेरे भाई। पीछे मत हटिएगा मेरे भाई, जज्बे हैं, अगर हिम्मत है तो कुछ नहीं है यार, डर के आगे जीत है यार। हम आपके एक इंसान ही पेपर बनाता है यार, तो एक इंसान क्यों नहीं उसको हल कर सकता है। तो आप लोग जज्बे रखिए मेरे भाई, आप लोग का सपना जरूर पूरा होगा। तो थैंक यू, अब नेक्स्ट वीडियो में हंसते रहिए मेरे भाई, हमेशा चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए, दिलों में गम हो लेकिन चेहरे पे हमेशा मेरी तरह मेरे भाई मुस्कान होना जरूरी है।